छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम कॉन्फ्रेंस के अवसर पर उपस्थित भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, श्रीलंका सरकार की माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती पवित्रा देवी वनियारच्ची जी, इंडिया फाउंडेशन के पूर्व निदेशक श्री राम माधव जी, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुनैना सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्रीमती ललिता कुमार मंगलम जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री ध्रुव कटौत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये राजगीर में ये छठा इंटरनेशनल धर्म धम कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया है, धर्म धम ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, इस विषय पर जो चर्चा करने वाले हैं और जो जानकारी मिली है कि 3 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी और सब लोग विभिन्न देशों से भी आकर के सभी जगह के लोग आपस में बातचीत करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस अवसर पर तो आज तो अभी तो है और इन सब चीज़ों पर आप गौर करिएगा और हमको पूरा भरोसा है कि ये होगा। और आप लोगों ने जो चयन किया है कि इसको हमेशा आप नालंदा में इस बात की, राजगीर में इस बात को करते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें आप लोगों ने शुरू किया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का तो कहानी और राजगीर का कहानी तो सबको मालूम है ना, कितनी बड़ी चीज़। और नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ पहले सबसे पहले बना हुआ था वो जला दिया गया, ख़त्म हुआ, लेकिन बाद में फिर जो हम लोगों के मन में बात आई कि साहब हम फिर से ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है इसको स्थापित करेंगे। जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 की 26 नवंबर से, तब से हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। और इसके बाद 2007 में तो हम लोगों ने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बनेगा और उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन का आवंटन किया, सब कुछ किया। और हमने केंद्र सरकार से भी उस समय से लगातार आग्रह करते रहे कि भाई इसको करिए, आप लोग करिए, इंटरनेशनल होगा तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इसका होना चाहिए। तो अंत में वहाँ पर भी हो गया और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जब निर्णय हुआ, हम लोगों ने पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया और पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया। उसके बाद तो जो हुआ, और इसका तो सबको मालूम है कि 16 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज देख करके मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि अब कम से कम कुछ काम तो हो गया, इतना बिल्डिंग बन रहा है। और हम तो बाद में आकर के इनसे बातचीत हो गई है साहिबा से, हम लोग आकर के देखेंगे कि और तेजी से कितना इसका और बढ़िया से काम हो जाए और तेजी से। और ये है अंतर्राष्ट्रीय, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, इस सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। और जरा सोचिए ना कि जब वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी था तो उसमें किन किन राज्यों के लोग पढ़ते थे। उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू वाला था तो उसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और इसी देश के नहीं, दुनिया के अनेक जगहों से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे। मैंने उस समय चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध भिक्षु होते थे और सब जो आते थे लोग यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये अपना इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग भी चाहते यही है कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और इसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वो सब किया जाए। और राजगीर में इसका चयन हुआ तो नालंदा तो आप जानते ही हैं
उसका जगह का ही नाम नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, और तो बर्बाद हुआ। तो उसके लिए तो जितना प्रयास किया गया, उससे लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे। मैंने उस समय चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध भिक्षु होते थे, और सब जो आते थे लोग यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये अपना इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग भी चाहते यही है कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और इसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वो सब किया जाए। और राजगीर में इसका चयन हुआ, तो नालंदा तो आप जानते ही हैं, उसका जगह का ही नाम नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, और तो बर्बाद हुआ। तो उसके लिए तो जितना प्रयास किया गया, तो प्रयास करने के बाद तो यहाँ पर इसके लिए स्थल का चयन किया गया। तो अब तो ये सब चीज़ तो हो ही रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से आगे भी काम हो। और चाइना ये इसको जो सोचा गया है राजगीर के बारे में, ये तो बड़ी पौराणिक जगह, बहुत पुरानी जगह, ये तो सबसे पुराना राजधानी। और ये मत समझिए कि कोई एक ही जगह की चीज़ थी। दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा जो आज जिसको हम लोग देश अपना मानते हैं, इससे भी ज़्यादा और कई हिस्सों का, सबका कैपिटल यही था। और राजगीर से फिर बढ़ करके पाटलिपुत्र में। और कितनी बात हुई इसमें भगवान बुद्ध का क्या रिश्ता। जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे थे, तब यहाँ से गुजरे थे, तब भी यहाँ रुके थे। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो उसके बाद फिर वो अनेकों बार राजगीर में आते थे और यहाँ लोगों को उपदेश देते थे। तो ये कितनी कैसी चीज है। भगवान बुद्ध का तो खैर है ही है, और भगवान महावीर का भी इसका बहुत बड़ा संबंध। उन्हीं दिनों के हैं भगवान महावीर। और खैर उनकी तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध की यहाँ पर बोध गया में। लेकिन जो भगवान महावीर थे, उनका तो जन्म भी हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु भी यहीं पर बगल में पावापुरी में हो गई। तो और जो अभी देखिएगा कि यहाँ पर जितना भी हम लोगों का ये जो पंच पर्वत इलाका है, और उसी के बीच में ये राजगीर का था, पुरानी राजधानी यही पंच पर्वत इलाके के बीच में थी, सुरक्षित सबसे पहले, हजारों साल पहले की कहानी। और उसमें भी भगवान महावीर का भी देखिएगा तो ऊपर इतना ज़्यादा उनका समूचा आप देखिएगा कि बहुत जगहों पर, चारों जगह पर देखिएगा कि मंदिर जितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा। ऊपर जब देखिएगा कभी जाकर के, तो उन्हीं का भगवान महावीर के मंदिर मिलेगा। तो सब लोगों का संबंध यहाँ से रहा है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसी चीज़, भगवान बुद्ध का तो खैर है ही है, और भगवान महावीर का भी इसका बहुत बड़ा संबंध। उन्हीं दिनों के हैं भगवान महावीर। और खैर उनकी तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध की यहाँ पर बोध गया में। लेकिन जो भगवान महावीर थे, उनका तो जन्म भी हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु भी यहीं पर बगल में पावापुरी में हो गई। तो और जो अभी देखिएगा कि यहाँ पर जितना भी हम लोगों का ये जो पंच पर्वत इलाका है, और उसी के बीच में ये राजगीर का था, पुरानी राजधानी यही पंच पर्वत इलाके के बीच में थी, सुरक्षित सबसे पहले, हजारों साल पहले की कहानी। और उसमें भी भगवान महावीर का भी देखिएगा तो ऊपर इतना ज़्यादा उनका समूचा आप देखिएगा कि बहुत जगहों पर, चारों जगह पर देखिएगा कि मंदिर जितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा। ऊपर जब देखिएगा कभी जाकर के, तो उन्हीं का भगवान महावीर के मंदिर मिलेगा। तो सब लोगों का संबंध यहाँ से रहा है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो अनेक लोगों का, कई लोगों का, अब जो जरासंध का अखाड़ा, मैंने कितना पौराणिक चीज को देखिए, सब यहीं पर है। और इसके बाद पूरे तौर पर जो एक महान सूफी संत मखदूम साहब, उन्होंने भी यहाँ अध्ययन किया, यहाँ के पर्वत पर भी बैठ कर, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये 22 सालों तक यहाँ पर रह करके उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था। और इसी इबादत स्थल के पास मखदूम कुंड भी अवस्थित है। और राजगीर में तो सब कुंड है ही है, तो आप सबको मालूम ही है कि एक एक चीज का यहाँ पर जो स्थित है। और गुरु नानक देव जी आए थे, अब गुरु नानक देव जी राजगीर में आए थे, तो यहाँ पर का तो सब तो गर्म कुंड है, शीतल कुंड उन्होंने स्थापित कर दिए।
ये माना जाता है कि सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर का सब गर्म कुंड है, तो उन्होंने जो स्थल यहाँ पर रखा वहीं पर कुछ ऐसा किया कि शीतल कुंड हो। तो आज भी है, एक एक चीज को देखिए। और यहाँ पर राजगीर की क्या कहानी, हर 3 साल में क्या होता है यहाँ, आप जरा सोच लीजिए। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 33 करोड़ जो देवी देवता है वो सब एक महीने के लिए यहीं पर आ जाते हैं राजगीर। सब एक माह तक जो प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर मलमास मेला लगता है। कि राजगीर तो एक जगह ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, धर्म, सब चीज़ों को देखिए तो एक ऐसी जगह है। और इसलिए यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी हो रहा है, हम चाहिए कि आगे कभी इस तरह की बात नहीं हो। लेकिन ये एक गौर करने वाली बात है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। अब आप समझ लीजिए कि ये तो निश्चित रूप से कोई ये नेचुरल नहीं, ये तो नेचुरल नहीं, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। नेचुरल तो हो ही नहीं सकता, ये आर्टिफिशियल। और चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी, और जहां से ये फैला है, कहीं ये कोई सोच नहीं सकता है कि भाई कोई भी चीज पूरे दुनिया में फैल जाएगी। तो निश्चित रूप से ये ऐसा है, इस पर जरूर विचार जो हम लोग कर रहे हैं धर्म सम्मेलन में, गौर करिए कि आखिरकार इसको कैसे, जिस तरह का काम हो रहा है आजकल, अब इसके बाद जो भी होना है पता नहीं पृथ्वी पर क्या संकट आने वाला है। अब इसी तरह की बात आगे भी होगी तो कितना खतरनाक होगा। तो ये सब तो गौर करने वाली चीज है ही है। तो इसलिए तो ये जो चीन का जो वुहान था जहां से ये सब शुरू हुआ, तो वहां पर तो अब चाइना का तो पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है चाइना में क्या। तो जितना बोलेगा उतना ही पता चलेगा। लेकिन चाइना के बारे में लोगों को कहाँ सूचना मिलती है इतनी कि कहाँ पर क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है कौन जानता है। लेकिन वहीं से शुरू हुआ और सारे दुनिया में फैल गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो हम लोगों को पूरे तौर पर करना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कोविड टीकाकरण की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं, इसी साल जो शुरू किया गया 16 तारीख जनवरी को, और तब से जितना हमने चर्चा की, कितना किया जा रहा, तो ये सब तो काम किया ही जा रहा, लेकिन इस पर देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों पर आप गौर करिएगा और हमको पूरा भरोसा है कि ये होगा। और आप लोगों ने जो चयन किया है कि इसको हमेशा आप नालंदा में इस बात की, राजगीर में इस बात को करते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें आप लोगों ने शुरू किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का तो कहानी और राजगीर का कहानी तो सबको मालूम है ना, कितनी बड़ी चीज़। और नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ पहले सबसे पहले बना हुआ था वो जला दिया गया, ख़त्म हुआ। लेकिन बाद में फिर जो हम लोगों के मन में बात आई कि साहब हम फिर से ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है इसको स्थापित करेंगे। जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 की 26 नवंबर से, तब से हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। और इसके बाद 2007 में तो हम लोगों ने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, और उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन का आवंटन किया, सब कुछ किया। और हमने केंद्र सरकार से भी, अब तो चाहे किसी की उम्र कितनी भी हो, कितने भी बुजुर्ग लोग हों, उनसे पूछा जाता है तो आज तक इस तरह की बीमारी नहीं। अगर कभी कोई इतिहास पढ़िए तो उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि ऐसी बीमारी कैसे हुई। और ऐसी कोई बीमारी होती है कि पूरे दुनिया में फैला हुआ, ये भी नहीं हो कि दुनिया का कोई राज्य बचा। तो ऐसी स्थिति हुई है, तो यह तो है ही खतरनाक चीज। और इसको लेकर के जितना पूरे दुनिया में अलग अलग राज्य देशों में लोगों ने अपना काम किया, और हम लोगों के देश में तो पूरे तौर पर इसके लिए काम हुआ। प्रधानमंत्री जी का हमेशा गाइडलाइन मिलता रहा, मीटिंग होती रही, हर राज्यों के साथ मीटिंग होती रही, सब लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत होती रही कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे इसका रास्ता निकालेंगे। तो उस पर तो काम किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और सब जगह घटा है, हम लोगों के यहाँ भी बहुत घटा है। लेकिन फिर भी खतरा रहता है, लोग सचेत करके रहते हैं कि 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड कभी भी हो सकता है। तो ये सब ऐसी चीज़ है कि इन सब चीज़ों पर तो बिल्कुल बात करना चाहिए, और ये बड़ी चीज़ है। और ये जो धर्म सम्मेलन है,
इन लोग तो बराबर कर रहे हैं। अब इसके पहले आज तो महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं और हम तो यहाँ पर शामिल हुए थे 2018 में भी, जब आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाया था आप लोगों ने, चौथा जो कार्यक्रम था, तो उसमें भी आने का मौका मुझको मिला था। तो अब इस तरह से जो आप लोग कार्यक्रम करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका क्या समाधान हो सकता है? अभी तो इलाज के लिए बहुत तरह की बात होती है, तो आप सब जानते हैं कि जिस तरह से टीकाकरण की बात होती है, लोगों के जांच की बात होती है, कितना हो रहा है, और जो टीकाकरण हो रहा है यहाँ पर कितना हुआ, दुनिया में कहीं इतना हुआ है? इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा, शायद परसों तक तो 107 करोड़ से भी ज़्यादा था, तो और बढ़ा होगा, इतना हुआ। और हम लोगों के बिहार में पहला डोज, मतलब आप समझ लीजिए पहला राउंड 5 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ, और दूसरा राउंड जो टीकाकरण का चल रहा है वो लगभग अब 2 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। तो इसके लिए तो बहुत पूरी तैयारी के साथ और सारा सब कुछ किया जा रहा है। और आज के दिन तो खास तौर पर हम लोगों ने बिहार में रखा, अभी 28 तारीख को और फिर आज के दिन भी एक खास कार्यक्रम रखा गया है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण तो किया जा रहा है, सब भी है, लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रखा जाता है कि भाई आगे भी कुछ हो जाए। हम लोगों ने यहाँ पर कितना पूरे देश में किया है चीज का, यहाँ पर जो स्थित है। और गुरु नानक देव जी आए थे, अब गुरु नानक देव जी राजगीर में आए थे, तो यहाँ पर का तो सब तो गर्म कुंड है, शीतल कुंड उन्होंने स्थापित कर दिए। ये माना जाता है कि सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर का सब गर्म कुंड है, तो उन्होंने जो स्थल यहाँ पर रखा वहीं पर कुछ ऐसा किया कि शीतल कुंड हो। तो आज भी है, एक एक चीज को देखिए। और यहाँ पर राजगीर की क्या था, हर 3 साल में क्या होता है यहाँ, आप जरा सोच लीजिए। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 33 करोड़ जो देवी देवता है, वो सब 1 महीने के लिए यहीं पर आ जाते हैं राजगीर, सब एक माह तक जो प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर मलमास मेला लगता है। कि राजगीर तो एक जगह ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, धर्म, सब चीज़ों को देखिए तो एक ऐसी जगह है। और इसलिए यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी हो रहा है, हमको पूरा भरोसा है ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय होगा। दुनिया भर के लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर नए सिरे से उसको स्थापित किया जाएगा। हम लोगों की यही इच्छा है, ख्वाहिश है। और आज के इस अवसर पर आप सब लोग आए हैं और इस जो कोरोना के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है इस पर। लेकिन बात तो यही करना ही पड़ेगा भाई कि ये जो जिस तरह से ये आर्टिफिशियल टाइप की चीज निकली है, नेचुरल नहीं है, तो इसका समाधान कैसे होगा? लोगों को हम किस तरह से गाइड करेंगे कि इस तरह की चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रेम से रहिएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, सद्भावना का भाव हो। तो इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए। तो इस अवसर पर जो कुछ भी आयोजित किया है, हमारे आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी आए हुए हैं, उनको बोलना है, सब चीज़ों को यहाँ पर करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कीजिए और ऐसा करिए आप लोग कॉन्फ्रेंस कि इससे जो चीज़ निकले वो सचमुच अपने देश के लिए तो उपयोगी होगा ही, पूरे दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए। इस तरह की बीमारियों से किस तरह से इसका लोगों का बचाव होगा। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप बैठ करके इन सब विषयों पर बात करेंगे। और आज आप यहाँ पर पधारे हैं हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, उनका भी मैं विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सबको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। Thank you, sir, for an inspirational address. It's our pleasure to invite Honorable Governor of Bihar to give his